ज़बरदस्त इस्तकबाल किया था और आज उन्होंने तकरीर भी की है और उसके भी मैं जिक्र करूँगा कौमी असम्बली में, जिस पे उन्होंने अपने सारी इस उनकी जो टूर था उसके बारे में बताया। इधर बात हुई थी, मैं वक्तन फ़वक्तन जो भी कमेंट्स हुए थे दोनों तरफ से उनके बारे में भी कुछ पता चला। बात हुई थी कि जी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सूबाई हुकूमत को तो पता ही नहीं था उनको क्या हो रहा था। मैं आपको बताता हूँ, पहले दिन से लेके हम इफेक्टिवली चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में एक हमने कमेटी बनाई हुई थी, वो हर इदारे को एक होती, ये चीज़ें बताई नहीं जाती, एक किताब होती है वॉर बुक। वो वॉर बुक अवेलेबल होती है सिर्फ होम डिपार्टमेंट में और कहीं नहीं। उसमें लिखा होता है कि सबने क्या करना है और उस वॉर बुक को फॉलो करते हुए हुकूमत सिंध ने अपना काम किया। और मैं श्योर हूँ कि चार ही सूबों ने, इसलिए कि ऐसे जंग नहीं जीती जाती, जंग तब जीती जाती है जब सब एक साथ होते हैं। तो और हुआ था हमारे यहाँ भी सूबा सिंध में, पहले जो इन्होंने ड्रोन्स भेजे थे उसमें घोटकी में हमारा और उसका मोहम्मद बख्श मेहर साहब ने जिक्र किया था अपनी तकरीर में, एक बच्चा शहीद हुआ, उसके वालिद को हमने बुला के उसको एक्नॉलेज भी किया था इधर कराची में। वालिद भी उसका ज़ख्मी हुआ था उस ड्रोन अटैक में और एक हमारा बच्चा शहीद हुआ। उसके साथ जब ये जैसे ही इन्होंने जंग शुरू की थी 10 तारीख को अर्ली मॉर्निंग, सक्खर में उन्होंने अटैक किया था, सक्खर एयरपोर्ट पे। उस वक्त हमारी इंतज़ामिया टाइमली पहुंची थी और उन्होंने जो भी इवैक्यूएशन थी, इधर जंग ख़त्म होने के बाद, ये ऐलान होने के बाद एक अटैक उन्होंने बुल्हाड़ी पे किया था जिसमें हमारे कुछ जवान शहीद हुए एयरफोर्स के। उस वक्त भी हमारी इंतज़ामिया टाइमली वहाँ पहुँची, तो सब ने इकट्ठे मिलकर काम किया था इसमें। और मैंने तो कहा ना, मैं हर एक को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में हम सब एक साथ खड़े हुए। ये जीत इसीलिए मुमकिन थी कि पूरी कौम यूनाइटेड थी। हमारे पास एक ऐसा सुप्रीम कमांडर था जो जंग से नहीं डरता था, जिसने अपने अफवाज को और फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इनको कहा था कि जी आप मुल्क की हिफाजत करें। ये बात करते हुए एक और वक्त याद आ जाता है, कुछ साल पहले की बात है। ऐसा ही एक वक्त आया था और उस वक्त कौमी असेंबली में खड़े होके उस वक्त के वजीर आजम ने कहा था कि मैं क्या करूं, क्या मैं हमला कर दूं। ये सबको याद होगा, ऐसी बात इस वक्त नहीं थी। और जब ये वजीर आजम की बात हो रही है तो मुझे याद आ जाती है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। एक वक्त उनकी दौर हुकूमत में 1990 में भी ऐसा इस नेज पे हम पहुंच चुके थे कि हमारे ऊपर हमला हो रहा था। और ये कोई और नहीं कह रहा, अभी शर्जील मेमन साहब ने थोड़ा सा उसके बारे में बताया था। ये जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में कहा, और मैं कहूँगा वो इंटरव्यू की क्लिप थोड़ा सा है, एक आध मिनट का है, वो अगर दिखा दें, चला दें। आदत चाहिए, हौसलामंद की आदत चाहिए, दिल वाली की आदत चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि वो खातून थी बेनज़ीर भुट्टो। 1990 में खतरा हुआ कि हमारे एटमी एहसासों पे हमला होगा और ये हमला 3 कुव्वतें मिल के करना चाहती थी, अमेरिका, इजराइल और भारत। हमारी इंटेलिजेंस एक एक बात का पता चला लिया उसने कि कब और किस वक्त इजराइल के जहाज़ वहाँ से उड़े, आए, हमारी सरहदों के नज़दीक आए, मकबूजा कश्मीर तक गए और जाकर के तमाम जायज़ा लिया और हमले की तैयारी की। उस खातून ने फैसला किया, अपने सफ़ीर को भेजा भारत कि जाके बता दो कि अगर हमला होता है तो फिर देयर विल बी नो होल्ड ऑन वार, हम वो करेंगे कि दुनिया देखेगी। अपने F-16 को कहा कि आप जाओ
तैयार हो जाओ, हमारी फूल भेजा। दैट वाज ए वन रेवोल्यूशन कि जाओ और जितने भी भारत के जो है एटमी सलाहियतों की जगह है उनको तबाह करके रख दो। जब अमेरिका ने देखा कि ये क्या हो रहा है तो ये पाकिस्तान तो बहुत कुछ करने को तैयार है, वहाँ से रॉबर्ट गेट्स भागे हुए आए, आकर के जो है पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की। एक खातून होते हुए उन्होंने इतना मजबूत फैसला किया। ये दिखाने का सिर्फ यही मकसद था। ये फर्क होता है उस वजीर आजम का जो कि लोगों से उठ के आया हो, और जब मुल्क में मुश्किल वक्त आए उस वक्त पीपल्स पार्टी एक कोalition गवर्नमेंट में थी 1990 में, और यही वजूहत थी, इतनी सख्त वजीर आजम थी कि उस कुछ महीनों बाद उसको हटा दिया गया, इसलिए वो मुल्क का दिफा करना जानती थी। मैं आगे आता हूँ। अभी एक और जो मसला है और उसमें आज भी बात हुई थी उसका भी मैं क्लैरिफिकेशन या जवाब दूंगा। कुछ अरसे से इसराइल जो एक टेररिस्ट स्टेट है, उसने मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म ढाए, बच्चों, बूढ़ों, माँओं, बहनों, अस्पतालों, स्कूलों, सिविलियन हर जगह, और उसको तहस नहस करके रख दिया। और फिर उन्होंने आज से कोई एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले ईरान पे हमला कर दिया। मैं इसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ पूरी असेंबली की तरफ से, पूरे सिंध के लोगों की तरफ से। और फिर कल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा, और अजीब, मुझे भी उनकी समझ नहीं आती है कि जंग कर दी है, उनके एटमी जो तस्नीबात है उनको उन पे हमला किया और कहते नहीं हम जंग की सूरत हाल में नहीं है, उनकी अपनी मुल्क की कानून की उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई हैं। और इस सिलसिले में कल उसी वक्त पाकिस्तान ने कंडेम किया है। उन्होंने कहा है कि ये हर किस्म के इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की यूनाइटेड स्टेट्स ने, और हम इसके सख्ती से मजम्मत करते हैं। उसके साथ साथ आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी असेंबली में तकरीर की है। उस तकरीर में उन्होंने यही कहा है अमेरिका को कि उन्होंने जो है इंटरनेशनल नॉर्म्स के बरखिलाफ ये हमला किया है। और फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना मौक़िफ़ भी बताया है। मैंने भी बताया था, क्या कहा था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, एयरफोर्स को तैयार किया, जाके हमले के लिए तैयार हो जाओ। और आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो भारत की जारियत है ये पानी की, उसके लिए बड़ा दो टोक अल्फाज में नेशनल असेंबली में कहा है। और मैं कहता हूं इंडिया, यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर इम्प्लीमेंट द वाटर ट्रीटी और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर। हम जंग के लिए तैयार हैं, हम अपने पानी के लिए, हम अपने हक के लिए। और उन्होंने कहा है कि अगर तुम इंडस वाटर ट्रीटी नहीं दोगे, हम जंग करके ये 6 के 6 दरिया, इसलिए कि जो 3 दरिया है ना, जाम खान शोर ने थोड़ा बहुत उस पर बताया भी था, सुतलज, रावी और ब्यास, इस पे सालाना ये बंद करने से पहले 35 MF पानी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 35 MF पानी हमारे हिस्से में आता था, वो उन्होंने बंद कर दिया 1960 में जो ट्रीटी हुई उसके हवाले से। तो ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ अपना दिया है। मैंने सुना है कि उनकी तकरीर के बाद कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक्स हुई हैं। मैं उनकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। वो पॉलिटिकल लीडर जिसने
दुनिया में जाके पाकिस्तान का केस बड़ा मौसर तरीके से दिया है। और उन्होंने कहा है, वो कहते हैं जब मैं वाशिंगटन डीसी पहुंचा तो वहाँ इसराइली लॉबी हिंदुस्तान भारत के साथ मिलके अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन हमने उनको शिकस्त दी। तो वो शख्स जो पाकिस्तान का केस, पूरी उम्मत मुस्लिमा का केस जैसे उसके शहीद नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था वैसे पेश कर रहे हैं, उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए एक प्रेस टॉक में, उसके बाद मैं उसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। तो ये दो चीज़ें मैं अपनी बजट तकरीर पे या बजट के ऊपर बात करने से पहले करना चाह रहा था। मैं जो पॉइंट्स रेस किए हैं वेरियस में, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं PS 119 से गालबन उन्होंने जो कहा है, और आपके ऊपर बड़ी अजीब सी बात है, एक तरफ कहते हैं कि स्पीकर की बड़ी इज्जत है और सब, लेकिन फिर जो आप इस वक्त बैठे हैं, यू एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ द स्पीकर ऑन दिस चेयर। तो आपके बारे में कुछ ऐसी बातें करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं थी, लेकिन खैर उसका मैं आगे चल के बात बता दूंगा। बजट 2025-26 13 जून को इस ऐवान में पेश की। बहुत प्रोटेस्ट हुआ। हाँ जी, प्रोटेस्ट सियासी क्या कहते हैं, जमहूरी हक है। ये हक आपको यह आइन देता है। आपने भी आइन लहराया था और आइन में उठा के देख लें, 3 किस्म के ये फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आईनी हक है प्रोटेस्ट करने के। इन तीनों शुरू होते हैं। मतलब फ्रीडम ऑफ असेंबली है सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में है सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ, और फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी है, जो सारा मैं नहीं पढ़ता, और उसके अंदर भी है सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। अब ये सूबाई असेंबली में प्रोटेस्ट की बात है। सूबाई असेंबली में इम्पोज्ड बाय लॉ, लॉ क्या है? ये हमारे रूल्स हैं। ये रूल्स जो हैं ये बताते हैं कि क्या रिस्ट्रिक्शंस है प्रोटेस्ट की। इसके अंदर रूल्स टू बी ऑब्जर्व बाय मेंबर्स व्हाइल प्रेजेंट इन द असेंबली, यही रूल्स है ना, यही आपको बिल्कुल प्रोटेस्ट करने का हक है। कहते हैं shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner, shall not obstruct proceedings and shall avoid making running commentaries while speeches are being made in the assembly। और इसके साथ साथ स्पीकर का जो पावर है वो भी बताते हैं कि स्पीकर ने अगर डिसऑर्डरली कॉन्डक्ट हो तो उस पर क्या करना है। ये रूल्स है जिसके तहत आप बिल्कुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपको कभी नहीं मना किया कि आप प्रोटेस्ट ना करें, आपका आईनी हक है आप, बट सब्जेक्ट टू रीजनेबल कंडीशन जो लॉ के अंदर डाली गई है। कानून में ये नहीं लिखा गया कि जी आप, अगर ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ऐसा नहीं लिखा गया कि आपने कोई प्रोटेस्ट नहीं करना है, चुप करके बैठना है। आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू फॉलो दीज लॉज। अनफॉर्चुनेटली उस दिन ये कानून फॉलो नहीं हुए थे जो होने चाहिए थे। मैं आगे भी इस पर और आगे चल के भी थोड़ी सी बात करूंगा। जो आज बात की है कि रेजोल्यूशन कैसे अलाउ कर दी, फिर दूसरी क्यों कर दी, पहली गलत थी या दूसरी गलत थी, सारी दलीलों के साथ और इन रूल्स के तहत इसके जवाब मैं आपको दूंगा। 13 जून हमारे पास, और मैंने जब ये आए थे, नासिर शाह साहब मौजूद थे, कहा था हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इतने मेंबर कभी सिंध असेंबली में किसी के नहीं हुए, लेकिन हम जमहूरी गाँव में, मैंने ये कहा था बड़ा कि मैं कोऑपरेशन कहा था। आप शेर व शायरी कर दी, मदद मांगते हैं, आईना दिखाते हैं। मैंने तो कहा था आईना दिखाओ यार, मेहरबानी करके आप जो आपके पॉइंट्स है वो करो, आप जो आपने प्रोटेस्ट करना है वो करो, लेकिन साथ देने के लिए जो बात की थी वो भी मैं बताऊंगा कि क्या साथ देने की बात की थी। आगे चल के ये सारी बातें आएंगी। तो खैर हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, हम चाहते ना तो हम बुलडोज कर सकते थे, हमने बुलडोज नहीं किया। आपने
13 जून के बाद जब 16 को गालिबन पहला दिन था, हाउस क्या कहती, बिजनेस कमेटी कहते हैं आप लोग, क्या एडवाइजरी कमेटी, उसकी मीटिंग बुलाई। उसके अंदर तय किया कि जी ये होगा, किसी को कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। ये मेरे से भी जब बात हुई थी तब भी कहा था कि जी प्रोटेस्ट करें, सब कुछ करें, कुछ नॉर्म्स होने चाहिए, लीडरशिप पे ना बोलें, गैर अखलाकी काम ना करें, किसी को सामने खड़ा होकर चोर चोर कहना बहुत अखलाक है, अखलाक से भरी हुई है। किसी को सामने खड़ा होके कहना खा गए, हुकूमत खा गई। और अच्छा वो खैर मैं इस पे आगे आऊँगा, दोबारा इस पे आना मैं अभी से नहीं। हमने कहा और मुझसे पूछा गया, मेरी जमात ने मुझसे पूछा एज लीडर ऑफ द हाउस, मैंने कहा नहीं प्लीज़ ये मीटिंग करें, कोशिश करें जितना खुश असलूबी से, हमारी पूरी ये उनकी सोच के हो सेशन। और हुआ क्या, इसके नतीजे में ये सारी इनिशिएटिव इस साइड की थी। हाँ ठीक है, आपने भी साथ दिया, मैं आपको इसका क्रेडिट आपको भी देता हूँ। इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ, अपनी तकरीर कर रहा हूँ, मैं 135वां मेंबर हूँ असेंबली का जो कि जनरल डिस्कशन में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले कभी इतने मेंबर्स ने जनरल डिस्कशन में हिस्सा नहीं लिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि 13 जून को इधर आपने जो प्रोटेस्ट किया था वो प्रोटेस्ट नहीं था। बहुत ही एहतराम से आप एक्सपेंज करना चाहें तो एक्सपेंज कर दिए, वो बदतमीजी थी। आपने तो चापलूसी के लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए, मुनासिब नहीं है। खैर मैं कह रहा हूँ अगर आप ना हो तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करता हूँ, लेकिन यही था वो। उसके बावजूद 135 मेंबर्स ने, और ये सिंध असेंबली जिसको आप कहते हैं, ये सिंध हुकूमत, ये हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, हम बुलडोज कर सकते हैं। 135वां मेंबर बोल रहे हैं, आज तक इतने नहीं बोले, पिछले साल 132 बोले थे, इस साल 135। इससे पहले मेरे पास पिछले 10 साल के नंबर हैं। ऐसा भी हुआ है कि 70, 72, 60, 87 और सबसे ज़्यादा 19-20 में 121 लोग बोले थे इससे पहले। और बाय द टाइम आई फिनिश माई स्पीच, मेरा ख्याल है 42 घंटों से ऊपर बजट डिस्कशन हो चुका होगा इस असेंबली में। ये होती है जमहूरियत, ये होती है जमहूरियत। अच्छा मैं जल्दी से, मैंने कहा कि यार वो बाकी सूबों में क्या होता है, हमारे ऊपर सिंध में ये हम इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, उधर बैठ जाएं, उधर उछल जाएं। यार मैं फिर कहता हूँ कि जिसको जाना है ना, मैं किसी को नहीं कह रहा जाने के लिए, लेकिन आइन में लिखा है, मैं वो पढ़ देता हूँ। मैं थोड़ी देर में चले, मुझे टाइम लगता है, मैं एम नॉट एन एक्सपर्ट एट दिस। आइन में आपको खुली इजाज़त है, आप पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी जा सकते हैं, आपको मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मैं जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हम तो रोज़ाना हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को इस सूबा सिंध में वेलकम करते हैं। हमने 1947 में भी किया था और हम आज तक कर रहे हैं, इसलिए कि आइन में इजाज़त है। मतलब आपने जाना है, आप जाएं, पूछते क्यों है भाई? मैं इजाजत नहीं दूंगा, मैं कहूंगा ये सबसे अच्छा सूबा है, इसलिए कि इस सूबे में आपको जमहूरी हक है। इस असेंबली में 135 मेंबर बोलते हैं, बाकी जरा देख लें, हमारे 162 मेंबर हैं इस वक्त असेंबली में। 161 है या 162 है। तकरीबन 83% लोग अपनी असेंबली की स्पीचेस में बोलेंगे। और इसमें खास बात, 100% अपोजिशन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो भी ग्रुप है वो, और जमात इस्लामी, हर मेंबर ने उसके बोला है, नहीं रोका गया। और अगर बाकी सूबे देख लें, खैबर पख्तूनख्वा, उनके बजट डिस्कशन खत्म हो चुकी है। 145 मेंबर हैं उनके, 53 बोले, यानी 36.5% लोगों ने बजट में पार्टिसिपेट किया है। और कहते हैं जमहूरियत नहीं है हमारे पास। जमहूरियत है तो सिर्फ सूबा सिंध में है। कौमी असेंबली